आइए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। भारत में काल आयोग। पहला काल आयोग 1860-61 में। दूसरा आया था 1866-67। तीसरा आया था 1880 में। और चौथा आया था 1880 में। पांचवा आया था 1896-97। और छठवां इसको मैकडोनाल्ड आयोग कहते हैं, यह आया था 1899 से 1900 के बीच। और छठा सातवां जो आया था उसको बोलते हैं 1942 से लेकर 1943 के बीच में आया था। अब इन एक एक करके इन सभी आयोगों को हम पढ़ने वाले हैं। स्मिथ समिति, ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत में है काल आयोग। इसमें समिति जो है वो 1860 से लेकर के 61 के दौरान दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। तो इसमें समिति ये कब आई? 1860-61 में, ठीक है। और जब दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में अकाल पड़ा था, ये उस टाइम पे बनाई गई थी। इस अकाल के कारणों का पता करने व उनकी समीक्षा करने के लिए इसमें समिति का गठन किया गया। अकाल के दौरान पहली बार दरिद्रशालाओं का प्रयोग राहत कार्यों के लिए किया गया, यानी कि दरिद्रशालाओं का प्रयोग किया गया राहत कार्यों के लिए। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ निश्चित परिणाम नहीं निकले। जो रिपोर्ट थी इसके कुछ निश्चित परिणाम नहीं निकले, ठीक है। उसके बाद कैंपबेल आयोग। 1866-67 में कैंपबेल आयोग आया और 1866 में भारत में कई हिस्सों में अकाल पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। इस अकाल की समीक्षा करने हेतु जॉर्ज कैंपबेल आयोग गठित किया गया। जब 1866 में अकाल पड़ा और सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा था? उड़ीसा में। तो जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया और उस आयोग का नाम रखा गया कैंपबेल आयोग। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अकाल जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि पूर्व सूचना देने के बावजूद सरकार द्वारा इसकी नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कैंपबेल आयोग ने कहा कि जो अकाल पड़ा इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अधिकारी वर्ग मांग और पूर्ति सिद्धांत का अनुकरण करते हुए मुक्त व्यापार की नीति पर चल रहे थे। आयोग ने सुझाव दिया कि अकाल के दौरान राहत कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन समाज सेवी संस्थाओं के अलावा सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिए। यानी कि समाज सेवी संस्थाएं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन सरकार को भी क्या करना चाहिए? इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। सरकार को रेलों और नहरों की स्थापना करनी चाहिए ताकि अकाल के प्रभाव को कम किया जा सके। ये था कैंपबेल आयोग में कि सरकार को रेलों और नहरों की क्या करनी चाहिए? स्थापना करनी चाहिए। जिला अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक संभावित मृत्यु को रोका जाए। जिला अधिकारी यानी कि मान सकते हो कलेक्टर का ये उत्तरदायित्व है कि जो भी मृत्यु हो रही है, अगर उसके बचने के कोई चांस है तो उसको जहां तक हो सकता है उसको जिंदा रखा जाए। यद्यपि आयोग के सुझाव के अनुसार सरकार द्वारा राहत कार्य किए गए, लेकिन उनका दायरा सीमित रहा। सरकार द्वारा राहत कार्य तो किए गए, लेकिन ज्यादा नहीं किए गए, उनका दायरा जो सीमित रहा, लिमिटेड रहा। अब आगे देखिए स्ट्रेची आयोग 1880 में आया, क्योंकि कैंपबेल आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। किस लिए आया था ये? जो कैंपबेल आयोग आया था उसकी सिफारिशों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, इसलिए आया था। और परिणाम था 1876-78 के दौरान महाराष्ट्र, बंबई और उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिर से भयंकर अकाल पड़ा। ये कब आया था? तो 1880 में आया था। इस अकाल में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी। आरसी दत्त के अनुसार 50 लाख लोग कालग्रस्त हो गए, यानी 50 लाख लोग जो हैं वो लगभग इस अकाल में ग्रस्त हो गए, लगभग मारे गए। सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी
शक्ति से परे है और करदाता और प्रभावित जनता दोनों के हित में नहीं। ये सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया था। 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ये जो स्ट्रेची आयोग है किसकी अध्यक्षता में आया था? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। किसने करवाया था? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1882। इस आयोग का कार्य अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना था। आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। अब स्ट्रेची आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी वो हम नीचे देखेंगे। स्ट्रेची आयोग की प्रमुख सिफारिश: लोगों को रोजगार मिले और समय समय पर मजदूरी का पुनर्निर्धारण हो। पहली सिफारिश ये थी कि लोगों को रोजगार मिले और समय समय पर मजदूरी का पुनर्निर्धारण हो। अकाल संहिता का निर्माण हो, सिंचाई सुविधा विकसित हो, अकाल के समय भू राजस्व का संग्रहण रोका जाए, अकाल कोष का गठन हो, अकाल सहायता का खर्च प्रांतीय सरकारों को वहन करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सरकार भी सहायता देगी। यानी कि अगर अकाल पड़ेगा तो प्रांतीय सरकारों को इसका क्या करना? वहन करना। और अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार भी क्या करेगी? इसमें अपनी सहायता देगी। सरकार द्वारा इस आयोग की सिफारिशें कुछ हद तक स्वीकार कर ली गई। अकाल कोष हेतु राजस्व के लिए अन्य स्रोतों को खोजने का प्रयत्न किया गया। 1883 में की अकाल संहिता की तर्ज पर प्रांतीय अकाल संहिता का निर्माण किया गया। 1883 में एक प्रांतीय अकाल संहिता का निर्माण किया गया। लॉयल आयोग कब आया? 1896-97 में लॉयल आयोग आया। 1896-97 के अकाल ने सभी प्रांतों को कम या अधिक प्रभावित किया। पंजाब के उप गवर्नर सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में स्थापित आयोग ने स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा से सहमति प्रकट की। यानी कि इस लॉयल आयोग ने स्ट्रेची आयोग की समीक्षा से क्या हुआ? सहमत हो गया। और ये किसके अध्यक्षता में आया था? सर जेम्स लॉयल के अध्यक्षता में। 1896-97 के दौरान मध्य प्रांत के अतिरिक्त शेष स्थानों पर सहायता कार्य पर्याप्त रूप से सफल रहे। ये था तुम्हारा लॉयल आयोग। कब आया था? 96-97। अब आता है मैकडोनाल्ड आयोग जो कि 1899 से 1900 के बीच। तो लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में डोनाल्ड नहीं, वो मोदी जी वाले याद जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट, मैकडोनाल्ड जो आयोग है 1901 में अपनी रिपोर्ट उसने दी। इस रिपोर्ट में नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने तथा अस्थायी कुएं खोदने की लाभों पर बल दिया गया। इसमें किसकी चीज पर बल दिया गया? तो नैतिक नीति के लाभों पर, पशु बीजों पर और धन बांटने पर और अस्थायी कुएं खोदने पर बल दिया गया। अकाल से प्रभावित क्षेत्र में अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। इस रिपोर्ट में अराजकीय, यह राजकीय लिखा है, अराजकीय सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग का सुझाव तथा सहायता हेतु ग्राम स्तर के विकासों को प्राथमिकता दी गई। परिवहन सुविधा के विकास, कृषक बैंकों, सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें को स्वीकार कर लिया गया। मैकडोनाल्ड भी आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी उनको स्वीकार कर लिया गया। अब आता है वुडहेड आयोग। 1942-43 में आता है वुडहेड आयोग। 1942-43 के दौरान बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा जॉन वुडहेड आयोग का गठन किया गया। एक बात और, इनकी डेट याद रख लेना और इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना, किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था। हालांकि ये इसके जितने भी अध्यक्षों की अध्यक्षता में किए गए हैं उनके लास्ट के नाम से इन्हीं आयोग के नाम को जाना जाता है। ठीक है, जैसे वुडहेड तो जॉन वुडहेड। गठन किया गया। इस अकाल का स्वरूप दैवीय या प्राकृतिक से ज्यादा मानव निर्मित, यानी कि ये जो अकाल था
ये इंसानों की वजह से ज्यादातर अकाल को माना जाता है, इसलिए दैवीय और प्राकृतिक नहीं कह सकते, मानव निर्मित अकाल। द्वितीय विश्व युद्ध भी इस अकाल का प्रमुख कारण रहा। तो हो गया ना मानव निर्मित, भाई द्वितीय विश्व युद्ध भी मानवों द्वारा ही किया जा रहा है, प्रकृति तो कर नहीं रही है, ना ही कोई देवता करवा रहा है। तो मानव निर्मित परिस्थितियों की वजह से यह अकाल आए। आयोग ने अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद के सुझाव की सिफारिश की। आयोग ने खाद्य और कृषि खर्च को इकट्ठा करने की बात की और कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कही। ब्रिटिश केंद्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों की अधिक सहायता नहीं की, यानी जो केंद्रीय सरकार थी उसने प्रांतीय सरकारों की अधिक सहायता नहीं की। साथ ही धन की कमी के कारण राहत कार्य सीमित रहे। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो धन की कमी थी और उस वजह से जो राहत कार्य थे वो क्या रहे, सीमित रहे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए हमारे अकाल पूरे। पहला आया 1860-61 में, दूसरा आयोग आया 1866-67 में, तीसरा आया 1880 में, चौथा भी 1880 में, और पांचवा अभी 1896-97 में, मैकडोनल्ड 1899 से 1900 के बीच, और जो लास्ट का है वो तुम्हारा 1942 से 43 के बीच में ये आया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एसके स्मार्ट वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thanks for watching. Subscribe for more educational content.